नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने कहा कि सत्ता के आलोचकों, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के खिलाफ जासूसी करना चिंताजनक है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा अपराधियों के आगे नतमस्तक है भाजपा सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने फिर धमकाया, बोले किसान संसद चलाना भी जानता है और गाँव में सबक सिखाना भी जानता है, कोई भुलावे में ना रहें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका ने कहा सत्ता के आलोचकों, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के खिलाफ जासूसी चिंताजनक। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में पेगासस जासूसी मामले को लेकर चिंता जताई है। दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामले के कार्यकारी सहायक मंत्री डीन थॉमसन ने कहा कि वह सिविल सोसाइटी, शासन के आलोचकों और पत्रकारों के विरुद्ध न्यायेतर तरीकों से जासूसी तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उन्हें भारत में चल रहे पेगासस विवाद के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। भारत समेत कई देशों में नेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की कथित जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर निजता से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत में पेगासस जासूसी मामले पर उन्होंने कहा कि भारत के मामले में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है। वह जानते हैं यह एक व्यापक मुद्दा है, लेकिन वह कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा कहा है कि कंपनियों को ऐसे तरीके तलाशने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी तकनीक का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं हो। हम लगातार उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा अपराधियों के आगे नतमस्तक है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली प्रदेश सरकार आज अपराधियों के आगे नतमस्तक हो गई है। प्रदेश आज पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है। अपराधी बेलगाम है और बहन बेटियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लूट, अपहरण, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं ना होती हो। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूपी में आज जो हालात हैं उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने यूपी में बड़े अपराध का हवाला देते हुए कहा कि आगरा में होजरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अलीगढ़ के धर्मपुर गांव में बरामद में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई, चंदौसी के विकास नगर में कन्फेक्शनरी दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई, बरेली में संजय नगर में दादी के साथ बाजार गए 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया, भाजपा राज में एक और हिरासत में मौत हो गई, बिजनौर में पुलिस हिरासत के दौरान एक और युवक की दुखद मौत हुई, बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र के कल्लू बालागंज गांव में सोनू कुमार को चौकी से राइफल चोरी के शक में हिरासत में लिया गया था। उन्नाव के बीगापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म में विफल रहने का पर गला दबाकर हत्या का प्रयास भी जब असफल रहा तो उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। शाहजहांपुर में बेटे की हत्या होने के बाद माता पिता थाने में सिर पीटते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। मीडिया की आवाज आईटी और ईडी के द्वारा दबाई जा रही है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर धमकाया, बोले किसान संसद चलाना भी जानता है और गांव में सबक सिखाना भी, कोई भुलावे में ना रहे। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत समय समय पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और अपने अंदाज में धमकाते भी रहते हैं। नई धमकी के तहत अब उन्होंने कहा कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानता है, भुलावे में कोई न रहे। राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल से ये लाइनें ट्वीट की है। मालूम हो कि संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के 200 नेता और समर्थक रोजाना दिल्ली पुलिस की निगरानी में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और यहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी संसद लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। किसानों ने पहले ही ये ऐलान किया था कि वो मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर तक जाएंगे, वहां अपना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, मगर दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। फिर किसानों को जंतर मंतर तक सीमित संख्या में जाने की इजाजत दी गई, वो भी पुलिस की निगरानी में। किसान संगठन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 8 माह से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। इनके प्रदर्शन से अब तक कई करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। किसान इन कानूनों को खत्म करने पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बातचीत करके इसका हल निकालने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहले ही कह चुके हैं कि किसानों से बातचीत के लिए दरवाजा हमेशा ही खुला हुआ है, वो जब चाहे बातचीत के लिए आ सकते हैं। बैठकर बातचीत से आपत्तियों को निपटाया जा सकता है। इस तरह से सड़क पर बैठने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
यूपी पॉलिटिक्स। आप सांसद संजय सिंह ने मायावती को बताया बीजेपी का टीम बी, बोले दोनों एक ही पार्टियां। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को बाराबंकी में बसपा सुप्रीमो मायावती पर संजय सिंह ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी की सूंड में कमल का फूल होने जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और बसपा दोनों ही पार्टियां एक हैं, इसलिए हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है, इसलिए उन्हें कभी भी भाजपा का विरोध करते हुए नहीं देखा जाता है। दरअसल संजय सिंह आज आम आदमी पार्टी द्वारा बाराबंकी में आयोजित सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इससे पहले संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर कहा कि वह मुलाकात सिर्फ उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए की गई थी। अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। संजय सिंह ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि खुशी दुबे का मामला अब बहुजन समाज पार्टी उठा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को काफी पहले उठाया था और इसे लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कहा कि खुशी दुबे का क्या अपराध है, यह सरकार बताए। संजय सिंह ने कहा कि कानपुर के बिकरू कांड से केवल 3 दिन पहले ही खुशी दुबे की शादी हुई थी, लेकिन प्रतिशोध और नफरत की राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जाति विशेष को निशाना बनाया और प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा ब्राह्मणों के खिलाफ गलत कार्रवाई की है। सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिकरू कांड में 4 महिलाओं और एक छोटे बच्चों को लगभग 1 साल से जेल में रखा है, जबकि उनका उस केस की एफआईआर में पहले कहीं नाम ही नहीं था। आप सांसद ने सरकार से सवाल किया कि जिस छोटे बच्चे को उसकी मां के साथ सरकार ने बंद किया है, वह बड़ा होकर क्या सवाल करेगा, कि आखिर उसे किस गुनाह की सजा के तौर पर उसकी मां के साथ अंदर रखा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी पटरी पर दौड़ने वाली थी हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस, किसान ने लाल गमछा दिखा रुकवाई गाड़ी। जी हां दोस्तों, पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर पुसौली रेलवे स्टेशन के पास से शनिवार को गुजर रही हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। ट्रेन अपलाइन में मुगल सराय जा रही थी। रेल की पटरी टूटी हुई थी, जिसे देख 2 किसानों ने ट्रेन के ड्राइवर को लाल गमछा दिखाना शुरू किया। ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर से पूछा, स्टेशन मास्टर ने अपने विवेक से काम लेने की सलाह दी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। यह पटरी पुसौली स्टेशन से 1 किलोमीटर पश्चिमी घटाओं गाँव के पास टूटी हुई थी। चालक ने स्थल पर जाकर देखा तो पटरी टूटी हुई मिली। वहीं स्टेशन मास्टर ने ग्रामीणों की तत्परता देख माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। हावड़ा बीकानेर को दूसरी लेन से 45 मिनट के बाद रवाना किया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि पटरी को फिलहाल दुरुस्त कर दिया गया है। गाड़ियों के परिचालन सामान्य रूप से हो सकता है। 1 से 2 दिनों के अंदर इस क्षेत्र की पूरी पटरी बदल दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना पर सीएम नीतीश बोले, एक बार ओबीसी की गिनती जरूर हो। तेजस्वी ने पूछा, केंद्र नहीं मानी तो। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जाति जनगणना को लेकर बयान दिया है। इस संबंध में ट्वीट कर सीएम नीतीश ने कहा, हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल ने दिनांक 18/2/19 एवं पुनः बिहार विधानसभा ने दिनांक 27/2/20 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को लेकर बयान दिया है। इससे पहले भी सीएम नीतीश कई बार केंद्र सरकार से यह मांग कर चुके हैं। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इस मामले में कई बार अपना पक्ष रखा गया है। जाति जनगणना को लेकर जेडीयू व राजद का स्टैंड एक ही रहा है। इस बार भी जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार के बयान के बाद राजद की ओर से बयान आया है। तेजस्वी ने सीएम के ट्वीट को रीट्वीट करके कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी अनुनय विनय कर रहे हैं। इसके अलावा राजद की ओर से सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बात असल है कि वे सरकार के अंग हैं। सीएम नीतीश कुमार ढोल भी पीटते हैं, दोनों बैठकर फैसला लेना चाहिए। हम सबके इसके लिए बदनाम रहे हैं। अभी आरक्षण की बात नहीं हो रही है। जातीय जनगणना से पता चलेगा कि कौन कितना है, किसकी कितनी आबादी है। यदि केंद्र को यह पता करना अपराध लगता है तो नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है बीजेपी, बचाने का अंतिम मौका है 2022। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2022 है और उत्तर प्रदेश के चुनाव की जन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की चालों से सावधान रहना है। भाजपा राग द्वेष से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा कई रंग दिखाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से सक्रिय रहें और
राज्य में 350 सीट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश की भाजपा सरकार का चरित्र जन विरोधी है। उन्होंने कहा, किसान बिल के द्वारा भाजपा किसानों का भविष्य खराब कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। काले कृषि कानून से खेत का मालिकाना अधिकार किसानों के हाथ से निकल जाएगा। भाजपा सुविधा के नाम पर असुविधा की व्यवस्था करती है। सरकार ने मंडी व्यवस्था की उपेक्षा की। अन्नदाता को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की आय दूर दूर तक दोगुनी होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को तात्कालिक लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की सरकार में भाजपा के कुछ पूंजीपतियों की दौलत कई गुना बढ़ गई है। और यह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो देश को खोखला कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।